दोस्तों बाजार में आज तूफानी तेजी देखने को मिली। ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार ने बहुत ही शानदार तेजी बताई है। अब आप देख सकते हो कि फ्राइडे से जो तेजी का दौर शुरू हुआ था वो लगातार बना हुआ है। भले ही ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट न मिला हो, लेकिन इंडिया के बाजार ने बहुत बेहतर किया है। इसके पीछे 5 बड़े रीजन है जिसकी वजह से ये तेजी देखने को मिली है। और अब यहाँ पे आने वाले समय क्या संभावना बनेगी बाजार की, उसको लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि आज वैसे जो तेज़ी बनी थी वो लार्ज कैप में थी, मिड कैप स्मॉल कैप में उतनी तेज़ी नहीं थी। लेकिन बाजार के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि एफआईआई फिर से लौट के आ गए। लगातार बाजार में वो खरीदारी कर रहे और इंडिया के बाजार पे पूरा भरोसा करें। ऐसे में क्या अब मंदी का दौर गुजर चुका है और फिर एक शानदार तेज़ी की शुरुआत होगी। इस बार क्या बाजार नई हाई बनाने को तैयार है, क्योंकि अब उतनी बड़ी गिरावट बाकी रही नहीं है। 86,000 का हमारा ऊपला स्तर है और 78,000 पर आ चुका है। तो उस हिसाब से देखें तो अब जो गिरावट बची है वो 8,000 पॉइंट की है। क्या उसको रिकवर कर जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज BSE सेंसेक्स में 78,553 पर क्लोजिंग थी और यहाँ पे बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली, करीब 1500 पॉइंट की तेज़ी। और यहाँ पे अगर आप इसको पिछले कुछ दिनों की ट्रेडिंग सेशन से कंपेयर करें तो 7 अप्रैल को 73,137 के स्तर पे था और वहाँ से आप देखेंगे तो ये जो तेज़ी बनी है ये लगभग 5,500 पॉइंट की शानदार तेज़ी है, बहुत ही बेहतर। आज बाजार की शुरुआत कमज़ोर हुई थी, लेकिन ग्लोबल संकेत के बावजूद भी इस बाजार रिकवर कर गया और बाजार क्लोज होते बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। फ्राइडे से ही तेज़ी का दौर शुरू है। 4 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो तेज़ी है वो काफ़ी बेहतर हुई है, करीब 4,500 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। तो बहुत ही बेहतर बाजार ने किया है। अब यहाँ पे अगर हम दूसरे इंडेक्स की बात करें, यहाँ पे तो देख सकते हो कि आज निफ्टी 50 ने तो बेहतर किया। निफ्टी 100 में भी जो तेज़ी है वो ठीक थी, 1.59% की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी 200 में भी 1.42% की तेज़ी थी और निफ्टी 500 में 1.30% की तेज़ी थी। तो आज निफ्टी के बड़े इंडेक्स ने बेहतर किया है, लेकिन मिड कैप में उतनी कोई खास तेज़ी नहीं थी। निफ्टी मिड कैप 50.63% की तेज़ी थी और निफ्टी मिड कैप 100 में 0.60% की तेज़ी थी। और इससे भी जो प्रदर्शन कमज़ोर था वो था स्मॉल कैप का। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में मात्र 0.37% की ही तेज़ी थी और इंडिया VX आज 2.50% डाउन रहा। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.30% की तेज़ी थी और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.45% की थी। तो ये जो आज तेज़ी बनी है वो लार्ज कैप में थी। आज खरीदारी जम के लार्ज कैप में हुई है, स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं हुई है। अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो सबसे जो शानदार आज प्रदर्शन किया है तो वो है निफ्टी PSU बैंक ने 1.64% की तेज़ी और निफ्टी प्राइवेट बैंक उससे भी आगे बढ़ के गया, 2.23% की बम्पर तेज़ी। तो आज ओवरऑल अगर आप देखें तो ये तेज़ी का श्रेय बैंकों को जाता है। बैंकों की वजह से बाजार का पूरा माहौल बदला। उसके अलावा अगर आप तेज़ी देखेंगे तो वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में थी जहाँ पे 2.05% की तेज़ी थी। और इसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे आज फार्मा सेक्टर भी अच्छा किया है, 1.21% की तेज़ी और निफ्टी ऑयल और गैस ने भी 1.23% की तेज़ी बताई। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऑटो भी आज 1.03% अप था। लेकिन अगर आप देखें सबसे कम तेज़ी कहाँ पे थी तो वो निफ्टी IT में थी, 0.23% की तेज़ी और निफ्टी मीडिया में भी 0.23% की तेज़ी। निफ्टी मेटल में 0.26% की तेज़ी। तो ये कमज़ोर थे, बाकी ओवरऑल अगर देखें तो बहुत बेहतर किया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि FI ने जम के खरीदारी शुरू कर दी। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो बाजार में पैसे लगा रहे। 15 अप्रैल को उन्होंने 6,065 करोड़ का निवेश किया। 16 अप्रैल की बात को उन्होंने 3,936 करोड़ की शानदार खरीदारी की। आज उन्होंने 18,210 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 13,542 करोड़ की बिकवाली की। तो आज उनकी जो खरीदारी है वो 4,667 करोड़ की है, यानी आज भी उन्होंने शानदार खरीदारी की है। और आप देख सकते हो कि 3 ट्रेडिंग सेशंस में करीब 14,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। वैसे अभी भी वो ओवरऑल मंथ के हिसाब से देखें तो बिकवाल है 19,971 करोड़ की बिकवाली उन्होंने की है। लेकिन जिस तरह से पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में वो बिकवाल खरीदारी कर रहे हैं, ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। लेकिन जिस तरह से
3 ट्रेडिंग सेशन से एफआई बाजार में लौट के आए। डीआई ने अपना हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया है। 15 अप्रैल को उन्होंने 1951 करोड़ की बिकवाली की, 16 अप्रैल को 2512 करोड़ की बिकवाली की, तो 17 अप्रैल को उन्होंने 2006 करोड़ की बिकवाली की। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो ये करीब 6500 करोड़ के आसपास की बिकवाली 3 ट्रेडिंग सेशन में हुई है। और आप देख सकते हो कि अभी भी फिलहाल बाजार में वो खरीदार है 21,117 करोड़ का अभी तक निवेश किया है। लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में थोड़ी सी एफआई की आमद बढ़ी है और इस वजह से इन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू, पिछले कई महीनों से वो बाजार में लगातार खरीदारी करते हैं। अब थोड़ा सा वो पैसा अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो बाजार में 1500 पॉइंट की जो तेज़ी बनी, इसके पीछे 5 बड़े रीजन रहे और काफ़ी शानदार किया। आज निफ्टी ने फिर से 23,800 के स्तर को पार कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और सेंसेक्स भी 78,000 को पार कर गया है। तो आज बैंकिंग शेयरों ने इस तेज़ी को अपने कंधे पे लिया और आज पूरा का पूरा माहौल बदल दिया। तो सबसे बड़ा रीज़न है रुपए की मजबूती। भारतीय रुपया आज लगातार चौथे दिन मजबूत हुआ है और शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे चढ़कर 85.54 के स्तर पर पहुंच गया। विदेशी पूंजी की वापसी और ग्लोबल स्तर पर डॉलर की कमजोरी से रुपए में सुधार हुआ है। इससे बुधवार को भी भारतीय बाजार में रुपया 16 पैसे मजबूत हुआ था। तो ये देख सकते हो कि रुपए में मजबूती सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा जो रीजन है वो है मजबूत ग्लोबल संकेत। एशियाई बाजार में भी तेजी का माहौल रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1% तेज था, जापान का निक्की में 1.32% की तेजी थी और हांगकांग का हैंगसेंग में भी 1% से तेजी थी। तो ये देख सकते हो कि अमेरिकी बाज़ारों में देख सकते हो कि निगेटिव रीजन था, लेकिन एशिया के बाज़ारों ने अच्छा किया और उसका पॉजिटिव असर भी देखने को मिला और अमेरिकी बाज़ार में भी शुरुआत पॉजिटिव होएगी आज और बिल्कुल वैसे ही हुआ है। तीसरा रीजन है विदेशी निवेशकों की खरीदारी। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी की। बुधवार को उन्होंने 3,936 करोड़ के शेयर खरीदे थे, जबकि डीआई ने 2,513 करोड़ की बिकवाली की थी। उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। जियोजीत फाइनेंस सर्विस के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक डॉक्टर वीके विजय कुमार के अनुसार एफआई घरेलू कंजम्पशन से जुड़े सेक्टर में हाई क्वालिटी लार्ज कैप की खरीदारी कर रहे, इससे बाजार को काफ़ी सपोर्ट मिला है। और चौथा जो रीजन बन रहा है वो है यहाँ पे अमेरिका भारत के बीच में ट्रेड डील की उम्मीद। तो निवेशक आने वाले महीनों में भारत और अमेरिका बीच में द्विपक्षीय व्यापार समझौते की संभावनाओं के चलते भी उम्मीदों से भरे नजर आ रहे हैं। विजय कुमार ने कहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साथ भारत को अपने प्रमुख सहयोगियों में से एक मानता है। अगर दोनों देशों के बीच में व्यापार समझौता होता है तो अमेरिका चीन ट्रेड वार के बीच भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर खोल सकता है ये समझौता। पांचवा अगर आप रीजन देखें तो लार्ज कैप शेयरों में ज़बरदस्त खरीदारी। दिन भर रिकवरी में ब्लू चिप कंपनियों में भारी खरीदारी देखने को मिली। भारतीय एयरटेल, जोमेटो, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, एसबीआई जैसे शेयरों में 3% की तेजी देखने को मिली। तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के चिप मार्केट स्ट्रेटेजिक आनंद जेम्स के मुताबिक हमने 23,080 और 22,975 की गिरावट की आशंका जताई थी, लेकिन निफ्टी केवल 23,300 के नीचे गया, वहां से तेजी से उबर गया। यह संकेत देता है कि 23,390 में नीचे ट्रेड अब थम रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि निफ्टी 50 के करीब 72% स्टॉक फिलहाल बोलिंगर बॉन्ड बैंड्स के ऊपरी हिस्से में ट्रेड कर रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि बाजार कुछ समय के लिए साइडवेज यानी सीमित दायरे में रह सकता है। जेम्स ने कहा कि फिलहाल 23,160 और 23,650 का दायरा आम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में देखा जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि बाजार के लिए उम्मीद काफ़ी अच्छी है। एफआई लौट के आए और इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, जिससे एक माहौल पॉजिटिव बनाए। अब यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिलीप परमार का कहना है कि भारतीय करेंसी में लगातार 5वें सत्र में बढ़त देखने को मिली है। रुपए में आज पिछले 4 सप्ताह की जो सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई है। रुपए को विदेशी निवेश में आई तेजी और जोखिम वाले एसेट के लिए बड़ी बुक का फायदा मिला है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड से संबंधित घटनाक्रमों पर बाजार अनुकूल प्रतिक्रिया कर रहा है, जबकि चीन +1 की रणनीति भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। पिछले वर्षों के एसेट निपटान के बाद विदेशी जो पैसे का प्रवाह भारत अब अमेरिका और चीन से निकलकर भारत की ओर हो सकता है। नियर टर्म सपोर्ट जो है 85.20 पर रुपये पर सपोर्ट है और 85.72 रुपये पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक अच्छी बात है बाजार के लिए और ऐसे में आने वाले समय संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।